हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में सभी को इंतज़ार है कि कब हमें राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से जो पेंडिंग एचपीएसएससी हमीरपुर की जो एडवर्टाइजमेंट थी 2022 वाली वो हमें देखने को मिलेगी। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को लगातार फॉलो किया है उनको मैंने लगातार बताया कि उस एडवर्टाइजमेंट में जितने भी पोस्ट कोड एडवर्टाइज हुए थे उसमें से कुछ पोस्ट कोड विड्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो करंट गवर्नमेंट है उसको मतलब इतना तो एक पैरामीटर होता है। 2 साल में आपने देख लिया होगा कि किस तरह से सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भर्तियां करी है, मैंने लगातार आपको बताया है। लेकिन जब आज ये पब्लिक नोटिस देखा, एक ऐसा पोस्ट कोड JOIT पोस्ट कोड 965 जिसका कभी मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी कि ये वैकेंसी विड्रॉन हो सकती है, तो यहाँ पे JOIT की जो पोस्ट कोड 965 जिसका कि इस टाइम पे हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा वेट हो रहा था, क्योंकि इसमें 319 पोस्टें हैं और इसको जो है वो विड्रॉन कर दिया गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन की यहाँ पे वैकेंसी थी और पहले जब एडवर्टाइजमेंट आई थी तब वैकेंसी कम थी, बाद में इसमें पोस्टें ऐड हुई और टोटल 319 पोस्टें थी, इनको विड्रॉन कर दिया गया है। और इसमें रीज़न आगे अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊंगा जो मुझे लगता है कि इस रीज़न के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी विड्रॉन हुई है। और इसमें बताया गया है कि अब एक चीज़ होती है कि आज से पहले भी आपने हिमाचल में वैकेंसी विड्रॉन होती हुई देखी होंगी, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन की होती थी, चाहे HPSSC की होती थी। लेकिन उनमें क्या होता था कि जब हम उनको डिस्कस करते थे तो मैं आपको बताता था कि एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा तो मेंशन होता है कि फीस किसी भी केस में रिफंड नहीं हो सकती है। और इस नोटिस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फीस आपको रिफंड करी जाएगी, क्योंकि क्या होता है कि सबको पता है, सरकार को पता है, आयोग को पता है कि जब ये नोटिस आएगा, ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसका मतलब इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वेट हो रहा था। और जब ये वैकेंसी विड्रॉन होगी तो स्टूडेंट जो है वो गुस्सा तो होंगे, फ़ोन करेंगे, RTI लगाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ डाल दी गई कि तो फीस हम रिफंड कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि रीज़न क्या है। कुछ दिन पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अब हिमाचल प्रदेश में क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में आपको पता है कि पहले क्लर्क की वैकेंसी होती थी, फिर क्या होता है कि एक नोटिफिकेशन जारी होती है कि अब क्लर्क की जो है वो भर्ती नहीं होगी और JOIT की भर्ती होगी जब तक कि दोनों का जो कैडर है वो इक्वल नहीं हो जाता। तो वहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि फ्यूचर में आपको JOIT की ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, करंट गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है कि अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन JOIT की वैकेंसी रिक्रूटिंग एजेंसी को डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं। उनको सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिक्वेजिशन है, वो कार्मिक विभाग को भेजनी है और फिर कार्मिक विभाग देखेगा कि क्या उस डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में रिक्रूटमेंट करनी है, तो आगे उस रिक्वेजिशन को प्रोसेस करेगा रिक्रूटिंग एजेंसी के पास। मैंने उसी दिन आपको बता दिया था कि अब आपको फ्यूचर में सिलेक्टिव JOIT की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जबकि हर एक डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में लगभग 50 to 60% पोस्टें खाली पड़ी हैं। लेकिन ये डिसीजन लिया गया और वहाँ से मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में आप ज़्यादा वैकेंसी मत एक्सपेक्ट करना, लेकिन जो करंट है जैसे कि JOIT 965 है वो तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन किसको पता था कि आज का ये दिन देखना पड़ेगा। और एक चीज़ ऐसी है कि पोस्ट कोड 939 में भी कुछ 150 के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ज्वाइनिंग अभी तक नहीं दी गई है। और वहाँ पे ऐसा बात सुनने में आई है कि जो ये वैकेंसी है, इन वैकेंसी को विड्रॉन करके यहाँ पे जो पोस्टें हैं उसमें ही उन लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अलग मैटर है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें चली हुई हैं। बाकी जैसे ही आगे कोई जानकारी मुझे मिलेगी तो डेफिनेटली आपके साथ मैं शेयर करूँगा। फिलहाल के लिए ये कि वैकेंसी विड्रॉन हो सकती है और अभी आने वाले दिनों में कुछ और पोस्ट कोड से रिलेटेड भी आपको विड्रॉन के नोटिस देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।